सिपाही दिखाई दे रहा है और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। सब के सब मरवानी हो गए हैं। अब मैं थोड़ी देर बैठ कर आराम करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कौन कहाँ से आता है। चौकीदार है, चौकीदार है सर। ए बाबा तो सैल्यूट किया। अब तक तो मेरी नाक बहुत दोनों तोड़ देता हराम हो। तो है चौकीदार है। हाँ सर यही है। बता ये सर क्या है, किन्हीं मुझे चौकीदारी कर रहा है। यही सर 9-10 साल हो गई होगा, 9-10 साल हो गया। नहीं देखो मेरे का बगल में रहने वाले हुआ चलो पहले बता जी सर कि हाँ ड्यूटी पर तुम्हें पहले आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? सर हमें आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया कौन पहले? सर आप आए हैं। तुम कहाँ था, कहाँ रहे? सर आप जानते हैं ड्यूटी कर रहा हूं ना, ड्यूटी पे ले जाने कारण पूछ रहे हैं आप? सर मैं ड्यूटी में किसने हुआ और रोज चले हुआ। सर हम बहुत बड़े आदमी हैं। तुम बहुत बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, ये हलम क्यों है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हलम क्यों है? सर मैं जानवर चराने गया था। क्या कहा? जानवर को चराने के लिए गया था? जी सर। ये बता कि तेरे पास कितने जानवर है? यही बस 50-60। ये तेरे पास 50-60 जानवर है? जी सर। इसका मतलब कि तेरे पास जगह जमीन भी काफी होगी? जी सर। कितना जगह है? यही 1.5 हिस्सा। 2 हिस्से की जगह में तो 50-60 जानवर को खिलाता है। क्या खिलाता है इसे? क्या सर 50-60 जानवर को 2 हिस्से में कैसे खिला देता है? खिलाए कब सर? उसी 1 हिस्से बांटता हूँ, उसे खिलाता हूँ सर। क्या खिलाता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 हिस्से की जगह में 60 जानवर को कैसे भोजन कराता है? सर सुबह उठता हूँ ना, सुबह उठता हूँ तो जानवरों का दरवाजा खोल देता हूँ, वो निकलती है। पीछे पीछे रोक 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 रोक। समझ गया? ये तो क्या काफी है नालायक कहीं जो, और कह रहा ही बहुत बड़ा आदमी हो। नालायक कहीं जा 50-60 जानवर रखा है और 2 हिस्सा जगह है। बोल रहा है कि दरवाजा खोल देता है, आगे जानवर जाते हैं, पीछे से मैं रख लेके जाता है। आराम हो और तब तो मेरा चम हो देगा, बाकी नहीं जाएगा। नहीं चौकीदार तुझे ले जाने का एक सजा है। समय है कि आए हुए भाइयों से, माता और बहनों से मेरा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। मैं 9-10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। लमसम आप भी 5-6 साल से धरौली थाने में आए हैं। आप नाम साहब का नाम आए, अब कैसे नहीं चौकीदार चौकीदार हो? मैं समझ आ गया कि अपने जिम्मेदारों का नाम अपने जुबान से नहीं लेना चाहता है। सम्मान करता है, इज्जत करता है। चौकीदार जय राम रहे।
अच्छी बात है, यही हर इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। जी सर, कोई बात नहीं, तेरी बातों पर मैं बहुत खुश हूँ। घर रहे, मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। जी सर। हाँ भाइयों, यहाँ पर आइए, तमाम लोगों की कला के प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से और हमारे सलीम संघ पार्टी के मालिक विनोद यादव की तरफ से, साथ ही साथ हमारे इस पार्टी के मास्टर सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से आप सब सभी भाइयों का स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर छोटे मोटे कलाकारों से अगर किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए तो आप लोग दया के सागर है, अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोहा सिंह है। दोस्तों, बचपन में मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मैं घर में अकेला हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है। बचपन से मेरे हाथ मजदूरी करके मैं पढ़ाई किया। पढ़ाई के साथ साथ मेरी सोच यही है कि मैं एक दिन पढ़ लिखकर होशियार हो जाऊंगा तो इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, मैं पढ़ लिखकर काफी सियाना जब हुआ, मैं एक बार नहीं, इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के लिए मैंने तीन बार इंटरव्यू देने गया। लेकिन क्या बताओ, मेरी नसीब खराब थे कि मैं तीनों बार अच्छे नंबर से फेल होता चला गया। मैं यही सोच रहा था, सोचते सोचते मैं सोचा क्या बताओ, बचपन से मेरी जो दिली तमन्ना थी, मेरी मुरादें थे, मुझे पूरी नहीं होगी। यही सोचते सोचते बैठा था, अचानक उसी रास्ते से मेरे ही ग्राम सभा के बलवीर प्रधान जा रहे थे। अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, वो मेरे पास गए, बोले लोहा सिंह, बात क्या है जो कि आप तो बहुत गंभीर बैठा है। मैंने अपनी सारी कहानी बलवीर प्रधान को बताया। बलवीर प्रधान बोले, लोहा सिंह घबराओ नहीं, अगर तुम्हें यही ख्वाहिश है कि तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए घूस देना होगा। मैं सोचा कि मैं 5 लाख रुपए कहां से पाऊंगा। मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मैं वही 1 बीघा जमीन को 5 लाख रुपए में बेच दिया और वही पैसा ले जाकर के जमींदार बलवीर प्रधान को दिया। आज ये बलवीर प्रधान की बदौलत है क्योंकि आज मैं इस वर्दी में हूँ और जब से मैं नौकरी पाया उसी दिन से जमींदार बलवीर सिंह से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि हम और बलवीर प्रधान दोनों मिलकर के 2 नंबर का धंधा करते हैं और कभी हम मेरे एक जगह बैठ करके कभी चाय तक नहीं पीते हैं। फोन पे हर काम होता है, कोई भी नया काम अगर मैं सोचता हूँ तो बगैर बलवीर प्रधान के पूछे नहीं करता हूँ। अगर कोई काम बलवीर प्रधान सोचते हैं तो बगैर मुझसे इजाजत ले नहीं करते हैं। मेरी ड्यूटी इस समय इस धरौली थाना है, धरौली थाने में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन जब से इस थाने में मेरी ड्यूटी लगी, यहाँ का कायदा कानून बदल गया है क्योंकि यहाँ पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जिसके पास पैसा होता है घूस देने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो घूस देता है उसी का काम होता है। अन्यथा बगैर घूस देने वाले को खाली हाथ आने को जो आता है उसे लाश से ठोकर मारकर गेट से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन आज अचानक न जाने क्यों मेरा दोस्त बलवीर प्रधान मेरे पास फोन किया कि मैं बहुत जरूरी काम से तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं बैठ कर इंतजार करता हूँ, हो सकता है कि मेरा जिगरी दोस्त बलवीर प्रधान मेरे पास आता ही होगा।
आ जाओ, मैं बैठ रहा आराम कर रहा हूँ। अगर कोई आता है तो उसे इज्जत से मेरे साथ लेवा के आना, ठीक है? पुतले की तरह खड़ा है। क्या नाम है, क्या काम है यहाँ पर? आई एम चौकीदार। आई एम चौकीदार। अबे चौकीदार कहा जाता है। अच्छा ये बता, कितना पढ़ा लिखा है? यही 80-90 तक पढ़ा हूँ। कैसे तुम्हें नौकरी मिल गई रे? नौकरी? नौकरी घूस दिया जब तुमने नौकरी पाया। अच्छा ये बता, इंस्पेक्टर साहब है? इंस्पेक्टर साहब ले ही? हाँ, आपको जानना चाहता कि हम कौन है? आप कौन है? कौन नाम कहना सर्वा पियाली है। मेरा नाम बलबीर सिंह प्रधान है। क्या हुआ? तो मैं लोहा सिंह से मिलना चाहता हूँ। आप यही खड़े रहिए जी, मैं साहब से लेके आती हूँ। आती हो? कभी स्त्री है कि मर्द है वे? इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। हाँ जाओ। आप एक खड़े रहिए, मैं साहब से इजाजत लेके आता हूँ। बलबीर प्रधान जी आए हुए हैं। मेरे जिगरी दोस्त प्रधान जी आए हैं। यस, जाओ उन्हें प्रेम पूर्वक मेरे पास दिला के आओ। जाओ। प्रेम? इज्जत से, इज्जत से। प्रधान जी, इज्जत से, इज्जत से। इज्जत से क्या? इज्जत से, इज्जत से। इसके आगे और बढ़ेगा? इज्जत से। दरोगा जी बोला है इज्जत से। मेरे सर जी ये बोल रहे हैं प्रधान जी को इज्जत से लाओ। इज्जत है आप पास? पता नहीं है कि नहीं? सर जी बोले हैं इज्जत से। कहे होंगे कि इज्जत से मान सम्मान से बात करो। यस, चलो चले। अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा जय हिंद। यही देश में आज जारी हो रहा है कि अचानक आप मेरे पास, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ। ठीक है मेरे यार, पूछिए क्या जानकारी लेना चाहते हो?
मेरा कारण जानना चाहता हो कि आखिर क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, जो भी तुम्हें आज मेरे पास आना पड़ा। आप फोन कर दिए होते तो आपका हर कार्य हो जाता। मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है, मुझे काबिल हो रहा है। बोलो तो मेरे दोस्तों, सुनो बढ़िया कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, साफ साफ बतलाऊंगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, हमारे नरेगा में 200 मजदूर काम करते हैं। ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपके नरेगा में 2000 मजदूर काम करते हैं। हुआ क्या, लेकिन ये अजय नाम का मजदूर है और उसकी पत्नी का नाम आरती है। ये दोनों हमारे नरेगा में काम करते हैं, लेकिन 5000 रुपया साला कर्जा ले गया। ना तो पैसा दे रहा है, ना तो वो साला काम पर आ रहा है। ये बनाई ये हराम भाई, उसके यहाँ से 5000 रुपया नगद ले गया और ऊपर से ना तो पैसा दे रहा है और ना ही काम पे आ रहा है। उसकी ये मगर हराम खोर की क्या चाहते हो दोस्त? मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता हूँ अजयवा के साथ चाहे जो शुरू करो, चाहे उसको मारू या पीटू, अगर वो थाने पर आई तो उसकी FIR बिल्कुल नहीं लिखना है। अरे पिछली छोटी सी बात के लिए क्यों फिक्र करते हैं? ऐसे ये आज ये सुवर्ग को पहला है कि आपके ही बनौलत है। ये लोहा सिंह किस दिन काम आएगा? अगर ये बात है तो जाइए उस अरैया हराम खोर और उस आरतिया के साथ जो भी अच्छा बुरा व्यवहार करना चाहे खुले आम दिल खोल कर करिए। बाकी जो कुछ होगा ये लोहा सिंह तैनात है, आपके ऊपर अब तक नहीं आने दूंगा। आप होकर जाइए, जो भी मेरा ये सलूक करे। वाह मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं लंगोटिया यार। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, फिर बीच में मुलाकात होगी। यही मेरा जिगरी दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान है। लेकिन मेरे न रहने पर कभी भी अगर ये आ जाए तो इनके साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इंसान है। तुम्हें गोली ही
मार सकता है। होश में बात करना, अगर कभी भी आ जाए इससे उल्टी सीधी बातें मत करना। और हो गया तो आगे निभाए करो, मैं चल रहा हूँ आराम करने। ठीक है? जी सर।